मेरे बेटे, छोटे बेटे इमैनुअल, जो हड्डी का डॉक्टर है सेक्टर 9 हॉस्पिटल भिलाई में, उसके लिए ये बड़े आनंद का विषय था। 10 अक्टूबर, इस 10 अक्टूबर को उसकी मम्मी यानी मेरा जन्मदिन था और उसने इतना सुंदर कार्ड दिया है। उस सौंदर्य का मैं वर्णन करना बड़ा असंभव सा मुझे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो भावनाएं हैं वो भावनाएं इतने अप्रतिम हैं कि जिनका वर्णन करूं तो आप भी भाव विभोर बगैर नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि इस जन्मदिन में मैं क्यों ना इन शब्दों को मैं ऐसा कहूं और बताऊं कि वो अजय और अमर बन सके। तो वो जो कार्ड दिया हुआ है उसमें जो लिखा है, प्यारी माँ, आपके जन्मदिन पर शुभकामना, आपकी ममता को प्रणाम। माँ का कोई पर्याय नहीं होता, उसका अभिप्राय होता है प्रेम और केवल प्रेम। माँ, आपके आंचल का साया जीवन भर मेरी मासूमियत पर छाया रहेगा। माँ, आपके आंचल का साया जीवन भर मेरी मासूमियत पर छाया करेगा। कितना प्यार दिया है आपने मुझे, कितना प्यार दिया है आपने मुझे, कितने जतन से पाला पोसा आपने मुझे, कितने जतन से पाला पोसा है आपने मुझे। उम्र का एक पड़ाव बीत जाने के बाद भी आप कितना ख्याल करती हैं मेरा। उम्र का एक पड़ाव बीत जाने के बाद भी आप कितना ख्याल करती हैं मेरा। मेरी हर ज़रूरत, मेरी हर आरज़ू को पूरा करने का सपना, मेरी हर ज़रूरत, मेरी हर आरज़ू को पूरा करने का सपना अपनी आँखों में हमेशा झिलमिलाता रहता है। आपकी आँखों में हमेशा झिलमिलाता रहता है और आपकी आँखों की यही चमक मुझे रोशनी देती है। आपकी आँखों की यही चमक मुझे रोशनी देती है। जिंदगी के सफ़र में पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए आज आपके जन्मदिन पर और हमेशा असीम मनोकामनाएं निकलती है मेरे हृदय की गहराइयों से। डॉक्टर इमैनुअल मैसी, ऑर्थोपेडिक सर्जन, भिलाई स्टील प्लांट। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ईश्वर आपको आशीष देवे। आपकी इस संध्या की उम्र में जब आप संध्या में लौट चुकी हैं, परमेश्वर आपको अपने वचन के अनुसार वो आशीष दे। वे बूढ़े होने पर भी फलते रहेंगे, फूलते रहेंगे, वे फूलते रहेंगे, लहलाते रहेंगे, लहलहाते रहेंगे, हरे भरे होंगे, रस भरे होंगे। और ऐसे बूढ़ों की परमेश्वर परवाह करता है, उनकी चिंता करता है। बुढ़ापे होने पर भी उनको नहीं छोड़ता है और उन्हें थामे रहता है। आमीन, आमीन। ऐसे ही मैं अपने बड़े लड़के, बड़े बेटे डॉक्टर पास्टर सैमुअल मैसी के भावनाओं को भी व्यक्त करना चाहती हूँ। और वो अपनी भावनाएं अंग्रेजी में ही प्रायः दिया करते हैं
उनका काफ़ी जीवन विदेश में बीता जिसमें केवल अंग्रेजी ही बोली जाती थी। तो इस प्रकार उनको अंग्रेजी में बोलना ही अधिक भावता है। उनके शब्दों में वो जो भावनाएं हैं वो अंग्रेजी में ही वो प्रज्वलित होती हैं। तो मैं उन्हें, उनकी भावनाओं को मैं इस प्रकार प्रकट करना चाहूँगी। डियरेस्ट मदर, ऑन योर बर्थडे, डियरेस्ट मदर, ऑन योर बर्थडे, God gave a gift to the world when you were born. God gave a gift to the world when you were born. A person who takes care of others, a person who takes care of others more than herself, more than herself. Mom, you touch each life you enter. You are a special treasure for all that you have done. May the love you have shown to others return to you multiplied. May the love you have shown to others return to you multiplied. Wishing you the happiest birthdays and many, many more. Love you lots, Mom. Happy birthday. From Pastor Dr. Samuel Massey, your son. परमेश्वर से मांगा हुआ बेटा, वह माँ जिसका पहलौठा प्रभु ने ले लिया और उस माँ ने उसके बदले अयूब के समान 2 बेटे मांगा। उसका पहलौठा बेटा यही सैमुअल है, और जिसको उसकी माँ ने प्रभु की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। जैसा हन्ना ने अपने बेटे सैमुअल को मंदिर में सौंप दिया और वो पहला प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बना, परमेश्वर की अनुग्रह उस पर हुई, वैसे ही मैं उसकी माँ डॉक्टर पुष्पा मैसी भी यही उम्मीद करती हूँ कि वो मेरे जाने के बाद भी वो सैमुअल भविष्यवक्ता के समान जीवन भर वो परमेश्वर की सेवा करता रहे, एक अच्छा भविष्यवक्ता बने, सब लोगों का सहारा बने, लोगों के दुखों को मिटाए, लोगों की समस्याओं का निदान करे और चर्च में एक हलीम, नम्र, सॉफ्ट स्पीकिंग पास्टर के रूप में वो अपनी छवि पूरे संसार में प्रदर्शित कर सके। मैं अपने बड़े बेटे को भी धन्यवाद देती हूँ इस सांझ बेला में कि उनने मुझे इतने सुंदर शब्दों से पूरा पुष्पहार पहना दिया। मेरा दिल भरा हुआ है अपने दोनों बेटों के पुष्पहारों से। वो कैसे अपनी माँ के लिए एक अच्छी भावना रखते हैं, वैसे ही मरियम भी जो यीशु मसीह को जन्म दी, जिसको स्वर्गदूत ने कहा था कि तुझसे तेरा बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, और सच में मरियम ने अपने कर्तव्यों का पालन किया। मैं चाहती हूँ मैं भी मरियम के समान, यीशु की माता के समान उसे प्यार करने वाली, उससे ओ प्यारे यीशु ओ प्रेम करने वाली बन सकूं। जब तक दुनिया में रहूं, जब तक इस पृथ्वी पर रहूं, तब तक मैं प्रभु की सेवा कर सकूं, लोगों को उलाहना देती रहूं और मैं बताती रहूं उनकी गलतियों को और उनको सुधारने के लिए, क्योंकि बाइबल जो है वो शिक्षा देती है, बुद्धि की शिक्षा देती है, वो हमारी सुरक्षा करती है। इन वचनों से हमें सुरक्षा मिलती है और इन वचनों से हमें हमारा मार्ग प्रशस्त करती है कि हमें किस मार्ग में चलना है और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है और उस अनंत जीवन की आशा रखना है जिसके लिए हम बुलाए गए हैं।
और हमको ओ यीशु ने निमंत्रण पत्र भेजा है कि हम उसके पास जाएं। वो दूल्हा होकर के आएगा और हमारी कलीसिया में जिसमें हम हैं वो उस दुल्हन को ले जाने के लिए आएगा। तो हमारी मशालें जलती रहे ताकि हम वो अपने दूल्हे के साथ उसके पास सदा सर्वदा के लिए बने रहें। आमीन आमीन। To you. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life to them me. Happy long life to you. May the God bless you, Mummy. May the God bless you, dear Mummy. May the God bless you, dear Mummy. May the good Lord bless you. बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको। बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मम्मी यू आर ए ब्लेस्ड टू, हाँ यू आर ब्लेस्ड टू बी ए ब्लेसिंग, यू आर ब्लेस्ड टू बी ए ब्लेसिंग। आप बहुतों के लिए आशीष का कारण है, हम लोग के लिए और समाज के लिए और कई अनगिनत लोग। हालेलुया। धन्यवाद बधाई जन्मदिन की तुमको, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको। बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको। बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद यीशु। चलिए दुआ। हालेलुया। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे यीशु। हालेलुया। धन्यवाद 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 तुझे देती पिता कि आज इस दिन को तूने मुझे दिखाया कि मैं 76 ईयर्स को पूरा कर सकी। प्यारे यीशु तेरा नाम मुबारक हो। प्यारे यीशु तूने मुझे उम्र दिया पिता। ओ प्यारे यीशु तेरे बाइबल को पढ़ने से हमारी सुरक्षा होती है पिता, उस पर ध्यान लगाने से हमें बुद्धि मिलती है प्यारे यीशु, और तेरे वचन पर चलने से ओ प्यारे यीशु हमें जीवन मिलता है पिता। इन वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद 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 देते हैं पिता। हो सके तो ये तीनों बातें कि सुरक्षा की बातें, बुद्धि की बातें और जीवन में अनंत जीवन मिलने की बातें ये बाइबल पढ़ करके समझ सके और उस पर चल सके, व्यवस्था का पालन कर सके, नियमों को आज्ञा का पालन कर सके। मुझे भी आशीष दे, मेरा भी यहाँ पर जीना लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए पिता, कई लोगों को मैं प्रचार करने पाऊं पिता। सारी बातों को मैं धन्यवाद देती हूँ। अपने रिश्तेदारों के लिए भी मैं धन्यवाद देती जो सेवा करते और सेवा करने में कोशिश करते हैं पिता। सबकी मदद और सहायता कर। हालेलुया।
सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मैं अपने बच्चे के लिए, इमानुएल के लिए आशीष चाहती हूँ पिता। वो कई लोगों के आशीष का कारण बन सके, सैकड़ों लोगों के आशीष का कारण बन सके पिता, और इलाज कर सके, चंगे हो सके लोग। हालेलुया, उसको आशीष से मामूल कर दे। मैं सैमुअल को भी ओ प्यारे इसके वचनों के द्वारा कई आत्माएं जीती जाए पिता। डैडी के भी वो जो ट्रक बांटते हैं उसके द्वारा भी आत्माएं जीती जाए पिता। सब बातों में तू हमारी मदद और सहायता कर। मेरे प्यारे बेटे यीशु के मसीह के नाम से हम बोलते हैं आमीन आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। राजाओं के राजा की जय। प्रभुओं के प्रभु की जय। दिखाई देने वाले यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। मम्मी को चंगाई देने वाले यीशु मसीह की जय। मम्मी के जीवन में 1 साल जोड़ने के लिए ईश्वर का धन्यवाद। यीशु हालेलुया। हालेलुया। वो भला है संकट के दिन में, वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि लेता है। नहूम 1 और 7 और दानियल 9:23 में हम पढ़ते हैं, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली कि तू अति प्रिय ठहरा है। दानियल 9 और 23 तू अति प्रिय ठहरा है। गिड़गिड़ा करके यदि हम विनती करते हैं, हे कोविड-19 चला जा, यहाँ से चला जा, संसार से, परमेश्वर तुझे कहता है निकल जा। समाप्त हो गए वो दिन, समाप्त हो गए वो दिन समाप्त हो जा। कह सके दानियल 9:23 के अनुसार, तब इसकी आज्ञा निकली क्योंकि तू अति प्रिय निकला है। हालेलुया। हम परमेश्वर की नजर में अति प्रिय निकले प्रभु। हमारे लिए परमेश्वर ने इतने अपरंपार आशीषें की हैं जिनका वर्णन हम कभी नहीं कर सकते। लाखों जीभें हमारे पास हो तो भी हम नहीं कर सकते। हमारा जीवन ईश्वर के लिए केवल धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद से भरा हुआ है। इसके सिवा हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि यदि हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम ज्ञान प्राप्त करते, यदि हम बाइबल की आज्ञाओं का पालन करते, उसकी व्यवस्था पर चलते, तो हमें जीवन मिलता है। हम मृत्यु से अलग हो जाते, अनंत जीवन के वारिस बन जाते हैं। और जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो उससे हमारी सुरक्षा होती है। आज हम सुरक्षित हैं कोविड-19 से, उस आज्ञा के अनुसार कि जब हम तेरे बाइबल को पढ़ते तो तू हमारी रक्षा, स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं। हमारे लोगों को बचा ले प्यारे यीशु। हालेलुया, हमारे लोगों को बचा ले। और प्यारे यीशु, पश्चाताप ही मन दे पिता, दुनियादारी और सांसारिक चीज़ों से दूर हो जाए प्यारे यीशु। हालेलुया, दया कीजिए, दया कीजिए प्यारे यीशु। आज तो मेरा जन्मदिन है पिता, मैं इसीलिए धन्यवाद देती पिता। हालांकि वो जन्मदिन ओ प्यारे यीशु वो मरण दिन से उत्तम नहीं है, ज़्यादा उत्तम है मरण का दिन, क्योंकि उसके बाद हमारी आत्मा शरीर को छोड़ देगी, धूल में धूल, मिट्टी में मिट्टी और राख में राख मिल जाएगा, परंतु हमारी आत्मा तेरी ओर जाने पाएगा। यही आशा है हमारी कि वो आत्मा तेरे पास चली जाए। हालेलुया, हम तेरी ओर देखने वाले बन सके, हमारा जीवन तेरे लिए ही रहे पिता। जिए तो तेरे लिए और मरे तो तेरे लिए पिता। पौलुस के समान हम कह सके कि मरना तो मेरे लिए भला है, जीवन जीना भी भला है। जीना मेरे लिए मसीह, जीना मेरे लिए मसीह है, मरना लाभ और मरना मेरे लिए लाभ है। दोनों में मेरे को फायदा है। यदि जीऊँ तो मैं मसीह के लिए, और यदि मरूं तो मेरा लाभ है कि मैं परमेश्वर की गोद में जाऊं। यही मेरी आशा है, यही मेरी उम्मीद है, और यही यीशु के आने का मकसद है कि वो उद्धार दे, नए जन्म का अनुभव दे,
हम अपने पुराने दुनियादारी जीवन को छोड़ के अपने दिल से बदल जाए प्रियो, हमारा मन बदल जाए प्रियो। हम दुनियादारी में हम अपना मन न लगाएं, हम केवल तेरी ओर मन लगाने वाले बन सकें प्यारे यीशु। यही आशा करती हूँ। ओ मेरे लोगों को बचा ले, मेरे लोगों को बचा ले जो तेरी हिदायत करते, जो तेरी उपासना करते हैं पिता, उन लोगों को तू बचा ले पिता। मेरे परिवार को तू बचा ले, मेरे बेटे डॉक्टर को बचा ले पिता। ऐसे डेंजर समय में जाता है पिता, उसको तू अपनी पंखों की आड़ में रख ले प्यारे यीशु। हालेलुया। वो मरीजों की सेवा कर सके, अपने लोगों के काम आ सके प्यारे यीशु। उनकी मदद और सहायता कर। और भी जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी तू मदद कर, डॉक्टर मारिया की तू मदद कर प्यारे यीशु। उनके दुखों में उनका सहारा तू है प्यारे यीशु। हम भी उनसे बात करके, उनसे संपर्क साध करके हम उनके दुखों को कुछ हल्का कर सकें पिता। उनके काम में हम वो सहायता कर सकें, बंटवारा कर ले पिता, और उसको तेरी मसीहत के लिए इस्तेमाल किया जाए। हर प्रकार से हम तुझे महिमा देना चाहते हैं पिता, क्योंकि तू अपनी महिमा चाहता है। हम कुछ नहीं हैं, हमारे द्वारा कुछ नहीं कि हम बहुत होशियार हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे पद पर हैं, अच्छी प्रतिष्ठा है पिता। सब कुछ तू दिया है पिता, हमारी योग्यता के अनुसार नहीं, और हमारी योग्यता के अनुसार हमें कुछ नहीं मिल सकता। केवल तेरी वो योग्यता है, तेरी दया है पिता, जिसके कारण आज हम हैं प्यारे यीशु। तू दया कर प्यारे यीशु। तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं। पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके दरवैयों के ऊपर प्रबल है। प्रेज द लॉर्ड। ओ फूलों को किसने बनाया, फूलों को ईश्वर जो स्वर्ग में है। किसने बनाया मुझको तुमको, मुझको तुमको, मुझको तुमको। किसने बनाया मुझको तुमको, ईश्वर जो स्वर्ग में है। किसने बनाया चिड़ियों को, तितलियों को, तितलियों को। किसने बनाया तितलियों को, ईश्वर जो स्वर्ग में है। किसने बनाया फलों को, फलों को, फलों को। किसने बनाया फलों को, ईश्वर जो स्वर्ग में है। Hallelujah. Hallelujah. Yeshua, glory to God, glory to God.